नमस्कार साथियों। आज चारों तरफ जो है विकास दुबे की चर्चा हो रही है। लोग जो है खूब मजे ले रहे हैं, तरह तरह के पोस्ट कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लोग यहाँ तक बता रहे हैं कि उसके माता पिता का दोष रहा होगा जिसने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे बता दूं, जिसे जो बनना होता है वो बन के रहता है, चाहे आप कुछ भी करें। मैंने मंदिर के पुजारी को, जिसके यहाँ पे 24 घंटे मंत्रों का जाप हो रहा है, पूजा हो रहा है, लोग आ रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसी पुजारी का लड़का जो है हार्डकोर क्रिमिनल बन गया। अब पुजारी ने तो उससे तो कोई ऐसी शिक्षा दी नहीं होगी कि तुम जो है अपराधी बन जाओ, लेकिन उसे बनना था, वो बन गया। आपको याद होगा आसाराम बापू की। आसाराम बापू का एक समय आध्यात्मिक जगत में बहुत अच्छा जलवा था। ऐसा कोई नहीं था जो उनके नाम से परिचित ना हो। कितना स्टेटस अच्छा था उनका, ये दुनिया जानती। अध्यात्म जगत में बहुत बड़ा नाम था, और उन्हीं का लड़का नारायण साईं तंत्र मंत्र की आड़ में आज जेल में है, और अपने लड़के को बचाने के खातिर आसाराम बापू भी जेल में है। तो किसी ने भी सपने में ये नहीं सोचा होगा कि आसाराम बापू जैसे इतने बड़े दिग्गज आध्यात्मिक गुरु का जो है ऐसा हश्र होने वाला है। तो ये बात तो तय है कि ईश्वर ने पहले से ही हमारे हस्तरेखाओं में हमारा भाग्य छुपा रखा है, और अगर हम समय से पहले इन सब बातों को जान जाते हैं तो हमारे लिए अपने बच्चों को पालने में बहुत मदद होगी। हम उनको शुरू से अच्छे संस्कार दे सकते हैं। अगर हम ये जान जाएं कि हमारा बच्चा जो है इस प्रकार का बन रहा है, तो हम उससे शुरू से उन सब चीजों से दूर रखने की कोशिश करेंगे। बाकी ईश्वर की मर्जी। तो अगर हम अपने बच्चे का भविष्य पहले से जान जाते हैं तो हम उनको अच्छे संस्कार देकर, अच्छी बातें उनके कानों में डाल के, उनको सही बुरे की हमेशा जो है सलाह देकर उनको एक अच्छे मार्ग में भेज सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग उपायों और जो है किए गए अच्छे प्रयासों को चुनौती देते हैं। मैं उनसे ये कहता हूं कि डाकू रत्नाकर भी एक जमाने में खूंखार हत्यारा था, जो बाद में महर्षि ऋषि बनकर रामायण की रचना की। तो असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आइए इस विषय में हम आगे चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मेष से लेकर कर्क राशि वालों तक का हाल जानिए। मेष राशि वाले, इस सप्ताह मन में आपके बहुत अनाप शनाप विचार आएंगे। जरूरत है प्रत्येक कार्य में ध्यान लगाने की। वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं और सावधानी से चलें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। मंत्र में ओम हंग हनुमते नमः का जाप आपको उत्तम फल देगा। वृष राशि, इसी बात में आपका मन बहुत ज्यादा व्यथित है। जरूरत है कि थर्ड पर्सन बनकर अपना मूल्यांकन कीजिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। बेहतर होगा नित्य सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र के साथ जल दें। मंत्र में ओम सूर्याय नमः का जाप आपके मन में शांति देगा। मिथुन राशि वाले, समय आपका थोड़ा सा कठिन है, फिर भी आप अच्छा काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के गुस्से से आपको ही नुकसान होगा। दिमाग आपका भटक रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप राहु के मंत्र का जाप करें। ओम रंग राहवे नमः। ईश्वर सब ठीक करेगा। कर्क राशि वालों के शनि वक्री होकर सप्तम भाव में है। किसी से भी आपकी नहीं बन रही है। आर्गुमेंट होते ही जा रहे हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी बनी हुई है। जरूरत है कि बेकार की चीजों से ध्यान हटा के अपने काम में जुटने की। शनि का मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप आपको बहुत ताकत देगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अपने बच्चे के हाथों में हम उन संकेतों को कैसे देखें जो उसे भविष्य में एक डाकू या खूंखार अपराधी बना सकता है। सबसे पहले जो है बच्चे की हथेली को देखिए। उसकी हथेली उसकी शरीर की अपेक्षा भारी है, मोटी है। बहुत ज्यादा जो
हथेली का ये भाग जो होता है, ऊपर का भाग जो होता है, वो बहुत ज्यादा रूखा है। हथेली की ये त्वचा भी रूखी है। उंगलियां बहुत ज्यादा मोटी हैं। मतलब छोटा बच्चा है, अगर आप उसको ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप उसके शरीर की आकृति से उसके हाथ की तुलना कीजिए। तो अगर आपको उंगलियां जो है मोटी दिख रही हैं, नाखून छोटे दिख रहे हैं, हाथ में भारीपन दिख रहा है, तो ये आप समझ लीजिए ये इस दिशा में पहला कदम है। क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं, तो उनके नाखूनों को ध्यान से देखने की जरूरत होती है। उनके नाखूनों में आपको एक अजीब सी लालिमा दिखेगी। क्योंकि रक्त संचार बहुत तेज होता है, उनको त्वरित गुस्सा आता है, इसीलिए उनके नाखूनों में रक्त संचार की मात्रा ज्यादा होती है। अब उसके बाद जो है, आप बच्चे के जो माउंट्स हैं, जो प्लैनेट्स के जो माउंट्स हैं, जैसे ये बृहस्पति का माउंट है, ये आपका शनि का माउंट है, ये सूर्य का माउंट है, इस तरीके से अपने बच्चों के माउंट्स पर ध्यान से देखिए। स्पेशली अगर आप देख रहे हैं बच्चे का जो है शनि, मंगल और बुध पर्वत बहुत ज्यादा उभरा है। बाकी के संकेत में आपको जो है पहले ही मैं बता चुका हूँ। शनि की हथेली भारी है, मोटी है, बहुत ज्यादा त्वचा उसकी रूखी है। तो इन 3 पर्वतों पे आप विशेष ध्यान दीजिए। अगर ये पर्वत जो है बहुत ज्यादा उभरे हुए हैं, तो आप समझ लीजिएगा ये आपका दूसरा संकेत है। इन पर्वतों के उभरने से बालक में जो है बहुत ज्यादा आक्रामकता आती है। शनि का पर्वत जो है अगर बहुत ज्यादा उभरा होता है, तो ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा जो है एक अपराध करने की भावना जो है आ जाती है। मंगल तेज होने से बच्चे में आक्रामकता आती है। और मरकरी का पर्वत अगर बहुत ज्यादा डेवलप है, तो आप समझ लीजिए आपका बच्चा जो है बोलने में बहुत माहिर होगा, वो झूठ बोलने में बहुत माहिर होगा, अपने अपराध को छुपाने में बहुत माहिर होगा। आपने देखा कि ये जो विकास दुबे का मामला है, विकास दुबे जो है 20 साल पहले थाने में एक बीजेपी नेता को मारकर, फिर भी वो 20 साल तक वो जो है उसने इस क्षेत्र में, वो इस वजह से था क्योंकि उसका मरकरी, आप अगर उसके होंठ को देखें तो आपको उसके होंठ बहुत चौड़े दिखेंगे, मतलब चेहरे में बहुत प्रोमिनेंट एरिया दिखेगा। उसकी हथेली में निश्चित ही उसका जो मरकरी माउंट है वो बहुत स्ट्रांग होगा, जिसके कारण जो है वो बातें बनाकर कानून से बचता आया। तो आप जो है शनि, मंगल और बुध का रूल समझ गए। अगर शनि के पर्वत पे क्रॉस है, तो आपके बच्चे की रुचि जो है, जो इस तरीके के जो लोग होते हैं, इस तरीके के जो कार्य होते हैं, गुंडाई है, बदमाशी है, इन तरफ उसकी रुचि बहुत ज्यादा होगी। तो आपको इन सब पॉइंट्स को नोट करना होगा बचपन से ही कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, किन चीजों में ज्यादा रुचि ले रहा है। अगर आपका बच्चा इन चीजों में बहुत ज्यादा रुचि ले रहा है और आप देख रहे हैं कि उसकी भाग्य रेखा में एक कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे या बीच में कहीं पर भी अगर स्क्वायर का चिन्ह बन रहा है, तो ये भी बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि स्क्वायर का चिन्ह जो है किसी भी जातक के हाथ में होने से उसको जेल होने की संभावना होती है। सिंह राशि वाले अपने काम को बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फायदा उनको उतना नहीं हो रहा है जितना वो मेहनत कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि पंचम भाव यानी उनके अपने अर्जित धन के भाव में बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठे हैं और उस भाव की हानि कर रहे हैं। और लाभ भाव में ग्रहण दोष आपके बना हुआ है। बृहस्पति का मंत्र ओम गुं गुरुवे नमः का जाप आपको उत्तम फल देगा। कन्या राशि वाले, आपके दिमाग में तो बहुत गर्मी सवार है, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आपके जो है कार्य क्षेत्र में ग्रहण दोष लगा हुआ है। जरूरत है दिमाग को लगाने की। शांत मन से विचार करें, सब ठीक होगा। मंत्र में ओम बुम बुद्धाय नमः का मंत्र आपको बहुत शुभ फल देगा। तुला राशि वालों का समय अच्छा है, लेकिन बेहतर होगा कि आप जो है पीठ पीछे किसी की निंदा ना करें। आपको जो कहना है सामने कहें।
जिन लोगों से आपको समस्या है उनके साथ बैठकर आप बात करें। ओम शुंग शुक्राय नमः का जाप के साथ आप आटे का दान करें, ईश्वर सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि वाले, आने समय में आपको थोड़ा नुकसान ज्यादा दिख रहा है। धन सोच समझ के जो है व्यय करें। आपका स्वास्थ्य भी डाउन हो रहा है। जीवन साथी से मन मुटाव है। जरूरत है कि आप सुंदरकांड का नित्य पाठ करें। इसका फल देखकर आप स्वयं भी हैरान हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम ऐसे जातकों की बात कर रहे थे कि जो अपराध के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। आप अगर ऐसे जातकों की हाथ की रेखाएं दिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डार्क सा दिखेगा। और मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा डार्क रेखाएं, बहुत ज्यादा मोटी रेखाएं जो होती हैं वो विशेष कोई फल नहीं देती हैं। तो जरूरत है बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार देने की, उनको बताने की। अगर वो जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड के होते जा रहे हैं तो उनको प्यार से समझाने की आवश्यकता है। उनको उन क्षेत्रों में जाने की, उन क्षेत्रों में रुचि लेने से क्या क्या नुकसान होते हैं उनको बताने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों के हाथों में आप देखेंगे कि जहां पे हृदय रेखा होती है वहां पे हृदय रेखा होती ही नहीं, वो नीचे सरक जाती है। हालांकि बहुत से लोग बोलते हैं अगर वो रेखा और मस्तिष्क रेखा एक सी दिखाई दे तब तो आप उस हाथ को सिमियन लाइन कह सकते हैं। सिमियन लाइन वाले जो जातक होते हैं वो मेहनती होते हैं। हाँ, थोड़े बहुत उग्रपंथी होते हैं, चूंकि उनका सोचने का तरीका एक होता है, थोड़ा वो जिद्दी होते हैं। तो छूने में भी सिमियन लाइन जैसी ही थोड़े फल मिलते हैं, लेकिन ये सिमियन लाइन वालों से डिफरेंट होते हैं। ये इन लोगों में आक्रामकता होती है, बहुत ज्यादा अहंकार होता है, क्रोध होता है। ये लोग अगर किसी चीज की जिद कर लें और इनको ना मिले तो ये पागल तक हो जाते हैं उस चीज के लिए। और अगर आप देख रहे हैं कि वही हृदय रेखा जो है मुड़कर मंगल के क्षेत्र में आ जाती है तो आप समझ लीजिएगा उनकी जो है पागलपन में फिर आक्रामकता भी आ जाती है। मतलब यानी कहने का मतलब है कि वो अपनी चीजों की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा उग्र हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से अपराधी जो होते हैं शांत किस्म के होते हैं। वो मारपीट नहीं करते हैं, वो दिमागी खेल खेलते हैं। लेकिन बहुत से जो अपराधी होते हैं जिनका अपराध में रुचि होती है वो छोटी छोटी बातों में जो है एकदम से उग्र हो जाते हैं। वो मुंह से कम बातें करते हैं, हाथ से ज्यादा बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने के लिए जो मैंने आपको हथेली के संकेत दिए हैं, प्लस आपको ये देखना है कि उसकी हृदय रेखा जो है मंगल के क्षेत्र में प्रवेश हो चुकी है और मंगल का क्षेत्र भी बहुत ज्यादा डेवलप है। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है ये बहुत ज्यादा उभरा हुआ है और उसमें जो है आपको नीलापन भी दिखाई देता है। यानी अंदर की नसों में इतना ज्यादा उभार आ जाता है कि वो ऊपर से दिखने लगता है। यानी उसमें नीलापन होने से उसमें उग्रता की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में भी आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपको जरूरत है बच्चा कौन सी चीजें देख रहा है, कैसी फिल्में देख रहा है, कैसे लोगों से बात कर रहा है। अगर बच्चा शुरू से बहुत ज्यादा जो है उग्र फिल्में देख रहा है, मारपीट वाली फिल्में देख रहा है, तो आपको उसे समझाना होगा, क्या मना करना होगा कि बेटा तुम अच्छी फिल्में। ये इन सब रेखाओं के बाद अब आपको देखना है हाथ के अंगूठे। अंगूठा मुख्य होता है, पूरी हथेली का मुखिया होता है अंगूठा। जिन लोगों का ये फैलन जो है बहुत बड़ा होता है और ये पतला होता है और साथ ही अंगूठा बहुत ज्यादा मोटा होता है। अंगूठे का नाखून भी छोटा होगा, प्लस अंगूठा जो है ऊपर की तरफ से चपटा होगा, जैसा कि आपको मैं चित्र में दिखा रहा हूं। अगर इस तरीके का हाथ है तो आप समझ लीजिए आपको अपने बच्चे के साथ बहुत मेहनत करनी है। ये बच्चा निश्चित जो है उग्रपंथी होगा और आपको इस बच्चे के दिमाग को कैसे टर्न अप करना है, कैसे अच्छी अच्छी बातें उसके दिमाग में डालना है, ये आपको तय करना है। आप चाहें तो इसमें किसी जो है बड़े साइकेट्रिस्ट से आप जो है सलाह ले सकते हैं। वो लोग आपको जो है अच्छे अच्छे तरीके बता सकते हैं
आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय यही होगा कि आप अपने बच्चों के संस्कारों में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप उसे कैसे संस्कार दे रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको इन सब टिप्स से बहुत मदद मिलेगी। आप इन सब रेखाओं से, चिन्हों से आप जो है अपराधी तत्व के लोगों को पहचान सकेंगे। और अगर आपके घर में कोई अपना बच्चा है या कोई अपना और कोई रिश्तेदार है तो आप उसकी मदद कर सकेंगे, ताकि वो आगे चल के हार्डकोर क्रिमिनल ना बने और समाज में अच्छा योगदान दे, एक अच्छा नागरिक बने। तो आइए अब आगे की राशियों का हाल जानते हैं। धनु राशि वाले, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। आध्यात्म में आपकी रुचि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, लेकिन घर वालों की उपेक्षा ना करें। घर और व्यवसाय में आप वाद विवाद को नाहक तूल दे रहे हैं। ओम सोम सोमाय नमः का जाप व सफेद मिठाई का दान आपको शुभ फल देगा। मकर राशि वालों का अगला सप्ताह बहुत अच्छा है। बहुत से अवरोध थे आपके कार्यों में, वह दूर होंगे। बस अहंकार से दूर रहने की जरूरत है। किसी जरूरतमंद को दूध का दान अवश्य करें। ओम भम भौमाय नमः का जाप आपकी मदद करेगा। कुंभ राशि वाले, सही दिशा में किया गया काम आपको सफल करेगा। छात्रों को सफलता मिलेगी। अपने माता पिता की सेवा करें, उनको कुछ तोहफा देंगे तो आपको शुभ फल मिलेंगे। मंत्र में ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप आपको सफल बनाएगा। मीन राशि वाले, आपके सुखों में बहुत ज्यादा कमी आ रही है। कारण यह है कि आप अहंकार और जिद के कारण अपनी बात को आगे किसी की बात नहीं सुनते। अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी की भी निंदा ना करें। अपने काम को मन लगा के करें। ओम कंग केतवे नमः का जाप आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता देगा। धन्यवाद।